हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ बेसिक सिंटैक्स जाना एचटीएमएल का, किस तरीके से उसको लिखना है और उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा, ब्राउज़र्स के बारे में पढ़ा एंड हमने एचटीएमएल फॉर्म के बारे में जाना एंड से शुरू से लेकर एंड तक। देन हमने सबसे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो आपने अगर ये सब चीज़ें नहीं करी हैं तो आप उनको करिए जाकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म के बारे में। तो किस तरीके आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल टेबल के बारे में। आज हम सीखेंगे एक टेबल को क्रिएट करना, किस तरीके से एक टेबल बनाई जाती है एचटीएमएल के अंदर। आइए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए सीखते हैं टेबल के बारे में, एचटीएमएल टेबल टैग। आइए चलिए देखते हैं एचटीएमएल टेबल टैग के बारे में, किस तरीके से आप अपने कोड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है जहां पर हमें पूरी कोडिंग करनी है। एक हम आज की नई फाइल बना लेते हैं, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ tut4.html। आज की इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एचटीएमएल टेबल टैग। तो एचटीएमएल टेबल टैग बनता कैसे है, किस तरीके से बनता है, पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक डेमो बना रखा है। अब इसको ध्यान से देखना, कुछ ऐसे ही होती है आपकी टेबल। यहाँ पर छोटे छोटे से बिंदु डिब्बे होते हैं, इस तरीके से आपकी टेबल बनी हुई होती है। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टली फेस होता है ना हमारा, ये जो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से जो पूरा है, इसको हम कहते हैं रॉ। और अगर जो वर्टिकल आपको ये दिख रही है, लाइनें दिख रही हैं वर्टिकल, इसको कहते हैं कॉलम। तो चलिए बताइए अब इसमें कितने कॉलम है और कितनी रॉ है। इसमें आपके 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और यहाँ पर आपके 4 कॉलम। यहाँ है आपके 4 कॉलम। और बताइए कितनी रॉ है इसके अंदर। तो 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ और 4 रॉ। तो 4 रॉ है और 4 कॉलम है। तो उम्मीद है आप ये स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। आइए अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इसे एचटीएमएल के अंदर। तो आज का जो ट्यूटोरियल पूरा का पूरा होने वाला है वो एचटीएमएल टेबल के बारे में होने वाला है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कुछ इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल और कुछ बेसिक सिंटैक्स के बारे में जाना और इवोल्यूशन ऑफ एचटीएमएल के बारे में जाना और काफ़ी सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो आप अगर पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी इस प्लेलिस्ट की तो आप जाकर कृपया वो भी देखें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ एचटीएमएल का पूरा एक बॉयलर कोड। यहाँ पर हम बॉडी के अंदर मैंने आपको बता रखा है, जो भी आप काम करोगे वो इस बॉडी टैग के अंदर करना है आपको। अब जो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर टेबल टैग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइटल के अंदर लिख देता हूँ आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे टेबल टैग। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे टेबल टैग। तो हम टेबल टैग के बारे में देखते हैं और किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी देखते हैं। हमने लास्ट क्लास फॉर्म टैग सीखा था। फॉर्म टैग क्या कर रहा था, फॉर्म इम्प्लीमेंट करके दे रहा था, फॉर्म बनाकर दे रहा था। हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र कर लिया था, सब कुछ मैंने आपको उसमें इन्फॉर्म कर दिया था शुरू से लेकर एंड तक। आज हमें टेबल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जब आप टेबल को या फिर टेबल क्या किसी भी कोड को, किसी भी चीज को आप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए यहाँ पर टैग लिखना पड़ेगा। देखो कंप्यूटर क्या है, क्या कंप्यूटर में क्या होता है कि आपको अगर स्पेसिंग या फिर जो भी छोटे से छोटा काम कराना है ना एचटीएमएल के अंदर, तो आपको यहाँ पर टैग्स लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने को अभी क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए एक टैग आता है जिसको हम टेबल टैग के नाम से जानते हैं। तो टेबल टैग ऑन करा, टेबल टैग बंद कर दिया। ठीक है, हर एचटीएमएल टैग बंद करना अनिवार्य है। ठीक है ना, आप अगर बंद नहीं करोगे तो हो सकता है वो आपको एरर दिखा दे। तो सबसे पहले अब मेरे को करना क्या है, अब मैंने यहाँ पर टेबल बना ली है। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर करना क्या है आपको, देखो सबसे पहले एक सेल क्रिएट करना है। ये जो सेल आपको दिख रहा है, तो ये सेल बनाने के लिए ये कैसे किस तरीके से आप क्रिएट करोगे इसको। सबसे पहले टेबल बनाने के बाद आपको एक टैग लिखना है यहाँ पर टीआर टैग लिखना है और टीआर टैग यहाँ पर क्लोज भी करना है। तो जैसे ही आप टीआर टैग ऑन करोगे और क्लोज करोगे, टीआर का मतलब होता है टेबल रॉ। तो एक रॉ क्रिएट हो जाएगी आपकी, जैसे ये ऊपर आ रही है ना एक सिंगल रॉ, यहाँ पर आपको ये रॉ दिख रही होगी एक लंबी सी, ये जो रॉ आ रही है यहाँ पर,
इस तरीके से ये जो पूरी रॉ जा रही है लंबी लंबी हॉरिजॉन्टली, ये हमारी रॉ होती हैं। अब मेरे को रॉ के अंदर क्या बनाने हैं, ये छोटे छोटे से बॉक्स बनाने हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से बॉक्स, ये सेल्स होते हैं। तो इनको मेरे को क्या करना है, रॉ के अंदर डेवलप करना है। तो अगर मेरे को सेल्स क्रिएट करने हैं तो यहाँ पर सेल्स क्रिएट करने के लिए एक टैग आता है जिसको हम कहते हैं टीडी। टीडी क्या काम करता है हमारा, टीडी होता है टेबल डेटा के लिए। तो मैंने यहाँ पर टेबल डेटा बनाया और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं अभी कुछ चीजें ऐड कराऊंगा। मैंने यहाँ पर ऐड कराया कॉफी के बारे में, तो मैंने यहाँ कॉफी ऐड कराया। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सेव करके अपने ब्राउजर पर आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर करूंगा मैं ओपन इन ब्राउजर। तो जैसे मैं यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर कर लूंगा तो यहाँ पर देखिए कॉफी तो आ गया, बट टेबल का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा जैसे ये आ रहा था। तो टेबल का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। किसमें करने की जरूरत है, टेबल के अंदर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं टेबल के अंदर आऊंगा, यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले अब मेरे को क्या क्रिएट करना है, एक बॉर्डर क्रिएट करना है, उसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर बनाना है। अभी देखिए यहाँ बिल्कुल एक खुला आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी बॉर्डर आपका नजर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉर्डर, ठीक है, इज इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और डबल कोट्स ऑन करूंगा। अब यहाँ पर बॉर्डर की हमें ये बताना है कि बॉर्डर कितना मोटा होगा दिखने में। तो मैंने यहाँ लिखा 1। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बॉर्डर बनेगा ना वो बहुत लिम स्लिम बनेगा एकदम से, ठीक है। देखिए बिल्कुल लिम स्लिम बना है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5 तो हमारा बॉर्डर थोड़ा डार्क और मोटा हो जाएगा। देखिए हो गया ना, मोटा हो गया। तो ये आपकी नीड है, आप कितना देना चाहते हो। मैं अभी यहाँ पर 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो 2 में यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा बॉर्डर दिखता रहे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बॉर्डर भी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर एक सिस्टम आप देखना, चेक करना ध्यान से। जैसे ही हमने यहाँ पर ये क्रिएट करा तो ये डबल डबल बॉर्डर आ रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाया तो एक सिंगल है। तो अब हमें करना क्या है, एक प्रॉपर्टी और यहाँ पर यूज होती है जिसको हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो सेल स्पेसिंग 0 करने से क्या होगा, आपकी जो ये स्पेसिंग आ रही है ना बॉर्डर और आपका टेक्स्ट के बीच में, ये स्पेसिंग खत्म हो जाएगी और एक नॉर्मल आपका बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो काम हो रखा है सेल स्पेसिंग से हो रखा है। अगर आप सेल स्पेसिंग बढ़ाओगे, कितनी भी आप दे सकते हो, मैंने 10 कर दिया अभी। तो मैं यहाँ पर आकर अगर चेक करूंगा तो हमारी जो सेल स्पेसिंग होगी वो बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये टैग समझ में आ गया होगा, एट्रीब्यूट। अब आगे आते हैं, ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब मेरे को एक कॉफी के नीचे एक और आपका सेल ऐड कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसी रो के अंदर एक टीडी और बना दूंगा और मैं ये इस बार ऐड कराता हूँ टी का और टीडी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। टीडी एक जहां से आप बनाओगे तुरंत उसकी वैल्यू डालने के बाद, पुट करने के बाद आपको उस टैग को क्या करना है, क्लोज करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 टीडी बन गए। एक हमारा कॉफी का बन गया, एक हमारा रॉ का बन गया। मैं एक और बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक और टीटी बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रीन टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ग्रीन टी। मैंने यहाँ पर आया और मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ देखिए अब 3 कॉलम बन गए, 3 सेल बन गए, सॉरी, ठीक है। और ये जितना भी काम चल रहा है वो एक रॉ के अंदर चल रहा है, एक रॉ के अंदर, ठीक है, एक रॉ के अंदर काम चल रहा है। ये जो तीनों सेल बने हैं ये सिर्फ एक सिंगल रॉ के अंदर बने हैं। अब हमें नेक्स्ट रॉ लेनी है। लेट सपोज अब आपका इस रॉ का काम खत्म हो गया, आपने इस रॉ को बस इतना ही करना है। अब आपको नेक्स्ट रॉ बनानी है तो नीचे आपको इसके एंटर करना है और यहाँ पर आपको दोबारा से लिखना है टीआर। टीआर का मतलब टेबल रॉ। और यहाँ पर आके आपको करना क्या है, फिर से टीडी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो टीडी लिखते हैं यहाँ पे टेबल डेटा और यहाँ पर अभी मैं कुछ और भरवा देता हूँ। मैंने यूथ भरवा दिया और मैं कुछ इसमें कीवर्ड्स लिख देता हूँ। मैंने यहाँ एक में हेलो लिख दिया और एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पे 3 का बना देते हैं इसको भी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मैंने अपना नाम लिख दिया तौहीद, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा इसको तो एक अलग से रॉ आएगी बनकर, नीचे उसके बराबर में नहीं आएगी क्योंकि हमारी क्या है कि यहाँ से रॉ स्टार्ट हुई और यहाँ पर ये रॉ क्या हो गई, खत्म हो गई। ऐसे ही हमारी रॉ यहाँ से नेक्स्ट वाली स्टार्ट हुई और नेक्स्ट वाली खत्म कहाँ पर हो गई, यहाँ पर आपका रॉ ये खत्म हो गया। अब मानो
अब क्या मानो, अब जैसे मैंने यहाँ पर मेरे को दो ही चीज चाहिए, मेरे को तीसरा चाहिए ही नहीं। नीचे वाली रॉ के अंदर मेरे को दो का ही डेटा चाहिए, मेरे को तीसरा चाहिए ही नहीं। तो मैंने सेव करा और मैंने चेक करा क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए आ तो रहा है, बट ये एक लाइन आ रही है लगी हुई, तो हमें ये लाइन नहीं चाहिए। तो इस लाइन को हटाने के लिए आपको कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। अब कॉल स्पैन लगाना कहाँ पर है, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉल स्पैन का यूज कहाँ पर करना है आपको। कॉल स्पैन आपको लगाना है सबसे लास्ट वाले में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ लिखा कॉल स्पैन। अब मैंने कॉल स्पैन लिखा, अब मेरे को कॉलम को स्पैन करना है, मतलब ऊपर तो 3 है ठीक है, पर ऊपर के 3 के बराबर नीचे 2 आने चाहिए। तो मैं कितने के बराबर करूंगा, नीचे के 2 कॉलम 3 के बराबर, 1 2 3, ठीक है 3 के बराबर करूंगा, 1 2 3। मैं चाहता हूँ जितनी जगह ऊपर ये तीनों ले रहे हैं उतनी जगह मेरे ये दोनों लेने चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉल स्पैन 3 लगा दूंगा, यानी ऊपर की तीनों की जगह इन दोनों को मिलेगी, और ये लास्ट वाले पे लगाना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर आकर, तो देखिए जितनी जगह आपकी कट रही थी वो इन दोनों को मिल गई पूरी की पूरी, और ऊपर 3 भी अपना सेफ ही है। तो ये होता है हमारा कॉल स्पैन। तो उम्मीद है आपको ये कॉल स्पैन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉल स्पैन काम करता है। आपका रॉ स्पैन भी काम करता है इसी तरीके से। अगर आपको रॉ को भी मर्ज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी हमें मर्ज करना था तो हमने मर्जिंग करना सीख लिया। अब टेबल का साइज इंक्रीज डिक्रीज, अभी मैं इसकी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आता हूँ इसको, ठीक है। हमारी इसकी नॉर्मल पोजीशन कितनी थी, 100% कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है। ये इसका नॉर्मल है, अब ये इसका नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी है। तो हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो दो तरीके हैं आपका हाइट और विड्थ बढ़ाने के। एक तो आप टेबल टैग के अंदर आओ और यहाँ पर आके नॉर्मली लिख दो विड्थ इतनी होनी चाहिए एंड हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हाइट हमने बढ़ा दी, यहाँ हमने हाइट लिख दिया। हाइट आपकी, स्पेलिंग गलत हो गई, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। तो हाइट आपको और विड्थ उम्मीद है मेरे को पता हो, हाइट नीचे की तरफ जाएगी और विड्थ चौड़ाई इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ा होगा। तो ये देखिए चौड़ा हो गया। एक तो तरीका ये था, और दूसरा तरीका क्या था, अभी तो ये जो है ना विड्थ हमारी, ये हाइट विड्थ अब फिक्स हो गई। अब जितने भी हम कॉलम ऐड करेंगे या जितने भी टीआर हम ऐड करेंगे वो इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ेगी। अब जैसे लेट सपोज मैं ऊपर वाला कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो इसकी हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा आके, देखिए। तो अगर आपको इस तरीके से हाइट विड्थ देनी है तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, हाइट में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर किसी की भी हाइट नहीं आएगी, विड्थ भी आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। अब आप क्या काम कर सकते हो, पर्टिकुलरली अलग अलग जाकर आप क्या कर सकते हो, हाइट दे सकते हो, ठीक है। आपको जितनी हाइट देनी है, जिसको भी, मेरे को इसको 30 देनी है, तो इसकी पूरी रॉ की हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना, बढ़ गई। तो आप अलग अलग तरीके से कम बढ़ती जितनी भी आपको हाइट देनी है, आप उतनी हाइट यहाँ पर दे सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा हाइट का सिस्टम क्या चल रहा है। अब यहाँ पर आपको कलरिंग करनी है। कलरिंग का मतलब ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं इनमें कलरिंग करनी है। कलरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस हाइट को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, और मेरे को अब कलरिंग करनी है पूरी रॉ के अंदर। पूरी रॉ, ये जो पूरी रॉ आपको दिख रही है ना, इसके अंदर मेरे को कलर करना है। तो कलर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पर हाइट लिख देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाइट वाइट है और कलर वगैरह हमें होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हाइट दे देता हूँ अच्छे से, और यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ तो हाइट आ गई। अब मेरे को कलरिंग करनी है तो मैं रॉ के अंदर आऊंगा, यहाँ पर एक टैग आता है बीजी कलर के नाम से, और मैं यहाँ पर कलर देता हूँ लेट्स सपोज सियान कलर, ठीक है। तो मैंने जैसे ही सियान कलर दिया और इसको सेव करा, तो ऊपर वाली जो रॉ है ना, उसकी पूरी रॉ के अंदर, सारी सेल्स के अंदर जितनी भी सेल्स उसके अंदर है, 3 सेल्स हैं, एक रॉ के अंदर पूरा का पूरा कलर हो गया। अगर आपको अलग अलग पर्टिकुलरली सेल में देना है, जैसे टी में अलग देना है, ग्रीन में अलग देना है, कॉफी में अलग देना है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आपको यहाँ से फिर वो टैग हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अब करना क्या पड़ेगा, आपको टीडी के अंदर आके देना है। अब जैसे मेरे को टीडी में कलर देना है, ठीक है, जहां पर मैंने टी लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यूज करूंगा बीजी कलर का। तो मैंने यहाँ लिखा बीजी कलर, और मैं यहाँ पर कलर दे दूंगा, मैंने यहाँ दिया येलो,
तो यहाँ पर अब देखिए येलो कलर हो जाएगा हमारा, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा तो देखिए येलो। आप पर्टिकुलरली एक सेल को या फिर पूरी रो को भी कलर यहाँ पर दे सकते हो, प्रदान कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अभी जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है ना, वो हमारा बिल्कुल सटीक मिलता हुआ आ रहा है हमारे बॉर्डर से। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बीच में आना चाहिए लिखा हुआ टेबल के अंदर। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जैसे कॉफी है तो कॉफी को मैं चाहता हूँ बीच में आना चाहिए। देखो कॉफी कहाँ आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर अलाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ अलाइन पे आके यहाँ लिख दूंगा आपका अलाइन सेंटर, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए हमारा ये टैग हमारा काम कर जाएगा और यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सबके लिए करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर रॉ के अंदर आके लिखूं, मैंने लेट सपोज यहाँ से काट दिया इसको और मैंने इस रॉ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो रॉ में तो सारी सेल आ रही है इसकी जो तीनों की तीनों है। तो क्या तीनों पे चलेगा ये? जी हाँ चलेगा। आप चाहो पर्टिकुलरली अलग अलग देना है तो आप अलग अलग भी दे सकते हो, और आप चाहो रॉ के अंदर लिखना, इंप्लीमेंट करना किसके अंदर? रॉ के अंदर, तो आप वो भी काम कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। तो ये आपको अलाइनमेंट्स वगैरह समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना है तो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट के नाम में टेबल को सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट तो हमने देख लिया, ऐसे ही यहाँ पर टेबल आएगी। अब टेबल के लिए हमें टेबल टैग के अंदर ही अलाइनमेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अलाइन और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसको? सेंटर। तो जैसे आप सेंटर करोगे यहाँ पर और रिफ्रेश करोगे तो आपकी टेबल यहाँ पर आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैं आपको एक काम दे के जा रहा हूँ। आपको क्या बनाना है? एक चेस बनाना है। HTML से आपको एक चेस रेडी करना है, ठीक है ना। तो वो मेरे को आपको बनाकर अपना स्क्रीनशॉट भेजना है। मैंने अपना फोन नंबर नीचे ऐड कर रखा है, मेरे को व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में इमेज सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको वो करना है, वो आपका एक होमवर्क रहेगा। और अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आने वाली वीडियो में पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसको बनाकर दिखाऊंगा, देन फिर हम आगे काम करेंगे। और वो जो आपका चेस होगा वो आपका सिर्फ टेबल टैग से ही बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये टेबल टैग समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी है उसका जिक्र करके इसको मैंने आपका कंप्लीट कराया है। आगे की वीडियो में कुछ एडवांस चीज़ें हम चलेंगे। अब धीरे धीरे हम एडवांस की ओर जा रहे हैं। हमारा टेबल टैग भी हो गया, हमारा फॉर्म टैग भी हो गया, हमारा बेसिक सिंटैक्स भी हो गए। अब हम चलेंगे एडवांस की तरफ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। नमस्कार।